वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जो जेके एसएसबी का सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर फार्मासिस्ट, जिसके एग्ज़ाम 2026 यानी इस साल जो है होने वाले हैं। जो जेके एसएसबी का जो सिलेबस है फॉर जूनियर फार्मासिस्ट, उसमें से जो 7 मेन सब्जेक्ट्स है वो कवर होते हैं, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, फार्माकोलॉजी, फर्स्ट एड, नर्सिंग आर्ट्स, सर्जरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसे एमएसएन भी कहते हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 20 मार्क्स और पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 20 मार्क्स, फार्माकोलॉजी से 25 मार्क्स, फर्स्ट एड से 15, नर्सिंग आर्ट से 10 एंड सर्जरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से 15 ऑब्जेक्टिव्स एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 15 ऑब्जेक्टिव्स जो है आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के जो है हमें इसमें से जो है कि 120 एमसीक्यूज का ये पेपर आने वाला है, जो इसी प्रकार से होगा। अब अगर हम देखें जिन लोगों ने डी फार्मा या बी फार्मा किया है उनके लिए थोड़ा ये कठिन होने वाला है, बट जिन लोगों ने मेडिकल असिस्टेंट कोर्स किया है, जिसे हम मेडिकल असिस्टेंट और जूनियर फार्मासिस्ट के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके लिए ये जो है ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी उन लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही ईजी है। बस उनको अच्छे से इसको कवर अप करना है। यहाँ पे मैंने आपको मेन सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो आपसे डिस्कस किए हैं, और उनकी उनके जो मार्क्स जो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो मैंने आपसे इसमें डिस्कस किया है। अब अगर मैं इन डिटेल आपको ये सिलेबस दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सिलेबस रहता है फॉर जूनियर फार्मासिस्ट। इसमें से एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन और डिजीज़, ये जो है पहला इसका सेक्टर है, जिसमें से ये गिवन सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आता है इसमें जैसे इसमें एलिमेंट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग मैटर, टिश्यू सिस्टम्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ बोन्स, बोन्स ऑफ हेड एंड ट्रंक, बोन्स ऑफ लिम्ब, लाइक स्केलेटल सिस्टम, जो हम पढ़ते हैं, जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन। सो जो भी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जो भी सिलेबस है वो आपको इन डिटेल पढ़ना है इसमें। इसी तरीके से जैसे ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सो ऑल दैट। उसके बाद इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से भी रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें सेकंड सेक्टर जो इसमें या सेकंड पार्ट जो इसमें आता है, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। एंड पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में दो चीज़ें हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ और डिजीज़। इसमें से भी आपको क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। सो उसके बाद इन डिटेल अगर हम देखें, जो फार्माकोलॉजी है, इट्स नॉट लाइक दैट विच वी स्टडी इन डी फार्मा और बी फार्मा, बट इट्स अ मिक्स। सो इसमें काइंड्स ऑफ ड्रग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स, pharmaceutical processes, methods, general direction of dispensing, weighing, measuring, compounding and dispensing, वो सब आता है। And formula for converting from one scale to other, and abbreviations used in prescriptions, ये सब आ सकता है इसमें। एंड हाउ टू कैलकुलेट डोज, वेट एंड मेजर्स डोजेज ऑफ ड्रग्स, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। और जैसे इनकम्पैटिबिलिटी से भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सो ऑल दैट जो है कि इसमें से एक मिक्सड जो कह सकते हैं हम फार्माकोलॉजी जो है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड सेकेंडली रिकॉर्ड कीपिंग से भी क्वेश्चन अक्सर अक्सर आते रहते हैं। सो रिकॉर्ड कीपिंग जिन लोगों ने हॉस्पिटल प्रैक्टिस की होगी तो उनके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट होगा कि रिकॉर्ड कीपिंग होती क्या है। सो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड देन इसमें आता है फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग। फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग इज़ वेरी डिफरेंट फॉर डी फार्मा और बी फार्मा स्टूडेंट्स, बट फॉर द मेडिकल असिस्टेंट्स उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया होता है। तो आई विल सजेस्ट दैट अगर आप इस एक तो आप जो है फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, और जो इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज़ सर्जरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस पर आप बहुत ही अच्छे से फोकस करें, तब जाके जो है आपका बेस इसमें स्ट्रॉन्ग बनेगा इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को अच्छे से करने में। सो ये आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक जो फर्स्ट एड्स में आता है वो सब इसमें इंक्लूडेड है, जैसे वाउंड्स, हेमरेज, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, एस्फेजिया, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन।
सो ऑल दिस बेसिक जो है वो जैसे CPR वगैरह इससे भी क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। एंड देन कॉमन कंडीशंस जो यहाँ पे दी गई है इनसे भी क्वेश्चंस या MCQs जो है अक्सर आते रहते हैं। देन कमिंग टू द होम नर्सिंग से भी जैसे यहाँ पे जो आप सिलेबस देख रहे हैं इससे होम नर्सिंग से आपको 10 MCQs पूछे जाएंगे। मैं आपको आगे जाके इन अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस जो है एग्जांपल्स देता रहूँगा। आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारा MCQs टाइप के जो पेपर्स होते हैं जो आए हैं पिछली बार जो आया है, या मॉक टेस्ट किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते रहेंगे या आएंगे, वो मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे जाके। फिर इसमें आता है हेल्थ एजुकेशन इन डिटेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ एजुकेशन का क्या क्या सिलेबस है। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का भी सिलेबस आप देख सकते हैं। एंड देन आवर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर नेम्स, यूजेस, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट्स फॉर ऑपरेशन, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पेशेंट केयर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। खाली आपको इनका जो नाम है और यूजेस है वो पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, खाली नाम और यूजेस एटलीस्ट अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इनमें से। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रे है ये पढ़ना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सो डिफरेंट जो सेक्टर्स है या कैटेगरीज है उनमें कौन कौन सी ट्रेज यूज़ होती है, उनमें क्या क्या आता है, वो सब आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ये जो मैं यहाँ पे सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आगे जाके जो है अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। आप यहाँ पे इसको बस या तो डाउनलोड कर लीजिए या फिर जो है कि आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए ताकि आपको ये याद रहे कि सिलेबस में क्या क्या है। और इसी के साथ जो है ये सिलेबस जो है कवर हो जाता है। ऑलमोस्ट इतना ही है इसमें सिलेबस में, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो इजी है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं जो इसमें जो MCQs आते हैं, जो हमारा JK SSB का जो पेपर रहने वाला है उसमें जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे 120 MCQs जो है आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से करेक्ट जो है उसका 1 मार्क्स मिलेगा और जो इनकरेक्ट आंसर होगा उसका -0.25 मार्क्स होगा। सो जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही ध्यान के साथ जो है पेपर करना है विथ कॉशियस। एंड ये इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो जाए। नॉट ओनली द नेगेटिव मार्क्स विल हैव अ बैड इम्पैक्ट, बट जो आपसे एक क्वेश्चन गलत हुआ है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। सो कुल मिला के 120 MCQs है, जिसमें से आपको हर ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मिनट मिलेगा, जिसका मतलब है आपके पास 120 मिनट है, यानी 2 घंटे हैं, यानी 1 मिनट फॉर ईच ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दे दूं कि जो हमारे जो क्वेश्चन इसमें आएगा या ऑब्जेक्टिव जो आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को जो है अंडरस्टैंड करना है कि ये क्वेश्चन किस किस प्रकार से है, किस तरीके से ये पूछा जा रहा है, वो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। उसके बाद गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको पहले अपने दिमाग में ले आओ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विटामिन डिफिशिएंसी के बारे में, और विटामिन डिफिशिएंसी में काज पूछा जा रहा है किसका, नाइट ब्लाइंडनेस का। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है, नाइट ब्लाइंडनेस का काज क्या है और किस विटामिन डिफिशिएंसी से ये होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 4 ऑप्शंस होंगे हमारे पास, एग्जाम में भी 4 ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव पे। वंस यू स्टार्ट रीडिंग द ऑप्शंस, आपको अपने दिमाग में लाना है कि रॉन्ग ऑप्शन जो है उनको आपको एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट द wrong options. Firstly, you have to eliminate the wrong options. Like vitamin B1 and vitamin B12 जो है उनका नाइट ब्लाइंड के साथ लेना देना है ही नहीं, ना ही विटामिन डी का है। तो सिंपली यहाँ पे एक इजी ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ विटामिन ए। सो इस तरीके से जो है आप जो है इन MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हो, और अच्छा होल्ड होना चाहिए आपके चारों ऑप्शंस में। जहाँ पर भी आपको किसी MCQ पे डाउट होगा वहाँ पे आप बहुत ही प्रिकॉशसली उस ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कीजिए।
और ये एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं हो रहा है या जिसके ऑप्शन में आपको डाउट है कि ये राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेरे हिसाब से वो छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है। सो ये सब जो है कुछ बेसिक टिप्स थी इसमें। ये जो सिलेबस है आप इसको अच्छे से पढ़ लें और इन चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखें। आगे जाके मैं ये सब जो है आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।